समय का है जब महाभारत युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं। तब यह घोषणा की जाती है कि जो कोई भी जिसकी ओर से युद्ध करना चाहता है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। कोई भी योद्धा या सैनिक अपना पक्ष बदल सकता है। तब कौरवों की ओर से दुर्योधन का भाई युयुत्सु पांडव पक्ष में जाकर शामिल हो जाता है। इससे पहले युधिष्ठिर ये घोषणा करता है कि ये कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है और यहाँ ये धर्म युद्ध आरंभ होने ही वाला है। इसलिए मेरी सेना में यदि कोई ऐसा हो जो ये समझता हो कि धर्म हमारे प्रतिद्वंदियों के साथ है, तो वे खुशी खुशी अपना पक्ष बदल सकता है। वे लोग हमें छोड़कर अनुज दुर्योधन की ओर जा सकते हैं। और यदि अनुज दुर्योधन की सेना में कोई ऐसा है जो ये समझता हो कि धर्म हमारे साथ है, तो मैं उसे अपने शिविर में आमंत्रित करता हूँ। इससे पहले गंगापुत्र भीष्म युद्ध का शंख फूकें। जिसे आना हो वो आ जाए और जिसे जाना हो वो चले जाए। तब दुर्योधन का भाई युयुत्सु अपने सारथी से कहता है कि सारथी, हमारा रथ भ्राता युधिष्ठिर के शिविर में ले चलो। तब दुर्योधन और अन्य सभी युयुत्सु को बड़े आश्चर्य से देखते हैं। दुर्योधन को छोड़कर अन्य सभी को इसकी खुशी होती है कि किसी में तो साहस है अपना पक्ष चुनने का। युयुत्सु दरअसल धृतराष्ट्र का बेटा है जो एक दासी से उत्पन्न हुआ था। महाभारत कथा के अनुसार धृतराष्ट्र के अपने एक दासी से संबंध थे जो एक वैश्य महिला थी। उसी से उत्पन्न युयुत्सु बड़ा पराक्रमी और धर्मयुक्त बातें कहने वाला योद्धा था, जो दुर्योधन को प्राय सही बात ही कहता था। जब कौरव और पांडवों में संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, तो भी दुर्योधन ने ये कहकर कि मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, भले ही इसके लिए मुझे उनके अस्तित्व तक को मिटाना पड़े, तो वहां उपस्थित युयुत्सु ने कहा था कि भ्राताश्री, भविष्य की चाप किसी को सुनाई नहीं देती है। ईश्वर से डरिए, बुरा करेंगे तो बुरा ही होगा। इस पर दुर्योधन उसका वध करने के लिए तलवार निकाल लेता है और कर्ण बीच में आकर उसका बीच बचाव करता है। तब कर्ण कहता है कि मित्र दुर्योधन, युयुत्सु तुम्हारा छोटा भाई है, उसका आदर करो। हमेशा उस इंसान का आदर करना चाहिए जो तुम्हारे सामने तुम्हारी कमियां बता सके। तब दुर्योधन कहता है कि ये काका विदुर की भांति मुझे नीति ज्ञान देता रहता है। हमारा भाई होते हुए भी ये काका विदुर की तरह ही पांडवों का पक्ष लेता है। तब कर्ण कहता है कि अपने कानों को निंदा सुनने की भी आदत डालनी चाहिए, जिससे हम अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहें। तो इस तरह महाभारत युद्ध के आरंभ में ही युयुत्सु अपना पक्ष बदल लेता है, क्योंकि वह हमेशा मानता था कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ था। तब युधिष्ठिर युयुत्सु का स्वागत करता है और तब दुर्योधन पितामह से कहता है कि देखा पितामह, सौतेला आखिर सौतेला होता है। तब महारथी शल्य बीच में बोलते हुए कहते हैं कि ये ना भूलो दुर्योधन कि दो सौतेले भाई उधर भी हैं, जो दोनों ने ये सुनकर कि मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करने वाला हूँ, मेरा वध करने के लिए खड़े हो गए थे। यहाँ शल्य नकुल और सहदेव के बारे में बात कर रही है। उन दोनों को भी अपने सगे मामा का दूसरे पक्ष में जाना बहुत चुभा था। तब पितामह कहते हैं कि मद्र नरेश ठीक कह रहे हैं दुर्योधन, इस धर्म युद्ध में हर व्यक्ति को अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार है। तब दुर्योधन कहता कि यदि धर्म उस शिविर में है पितामह, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तब पितामह कहते हैं कि धर्म का संबंध सेना से नहीं, सेनानी से होता है, व्यक्ति से होता है। तब दुर्योधन कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं पितामह कि धर्म केवल युधिष्ठिर के शिविर में है। तब पितामह कहते हैं कि ये प्रश्न मुझसे ना करो पुत्र, मुझसे तो बिल्कुल ना करो। ये प्रश्न करो अपने आप से, ये प्रश्न करो अपनी अंतरात्मा से और अपनी आंखों से अपने अभिमान और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पट्टी हटा कर देखो। तब तुम्हें तुम्हारी आंखें स्वयं दिखला देंगी कि धर्म किस क्षेत्र में है। इस तरह महाभारत के इस युद्ध में युयुत्सु ने अपना पक्ष बदल लिया था, लेकिन पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ये सब भी मानते थे कि धर्म पांडवों की ओर है।
लेकिन कई बार कर्तव्य हमें सही करने से भी रोक देता है। इन सब का कर्तव्य हस्तिनापुर से जुड़ा था, इसलिए ये सब बेबस थे ऐसा करने के लिए। युयुत्सु की भांति ही दुर्योधन का एक और भाई था विकर्ण, जिसकी गिनती गांधारी के 100 पुत्रों में होती है, लेकिन वो भी युयुत्सु की भांति ही पांडवों का पक्षकार था और हमेशा धर्म की बातें करता था। केवल ये 2 कौरव ऐसे थे जो पांडवों के पक्ष में थे, लेकिन विकर्ण अपने वंश के प्रति वफादार था। वो चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकता था कि पांडवों के पक्ष में जाके युद्ध करे, इसलिए कौरवों की ओर से ही लड़कर वीरगति को प्राप्त हुआ था। और इन सब में युयुत्सु ने पक्ष बदलकर, क्या आप मानते हैं कि अच्छा किया? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं कि एक भाई को अपना पक्ष बदलना चाहिए था या नहीं? तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। और युयुत्सु के बारे में आप और क्या जानते हैं, ये जानकारी भी आप साझा कर सकते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।